नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और देश में कोरोना की स्थिति खराब होती जा रही है। लगातार कहर कोरोना का बढ़ते जा रहा है, विस्फोट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में देश में 4,01,078 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 4,187 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की अगर संख्या की बात कर ले तो 3,18,609 ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ले तो 37,23,446 मरीज फिलहाल एक्टिव हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं और पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। ऐसा ये चौथी बार है जब देश में 4 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि हुई है और स्थितियां इससे खराब हो रही हैं। हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, 4 लाख से ज्यादा नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा चौथी बार हो रहा है जब देश में 4 लाख से ज्यादा नए मरीज एक दिन में मिले हैं। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति हो चुकी है देश में। और लोग, सबसे बड़ी बात है कि इसका कारण जो है वो समझने को लोग तैयार नहीं है। लगातार जो आपने जिस तरीके से आंकड़े बताए कि चौथी बार ऐसा है जब 4 लाख से अधिक मामले, और वैज्ञानिकों ने भी पहले ही लगातार दावा कर रहे हैं। अब देश में उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये कह दिया है कि अगर लोग अभी नहीं सुधरे तो अब देश में तीसरी लहर शुरू होने वाली है, क्योंकि इस बिल्कुल। तो निर्भय, लगातार आप बता रहे हैं स्थितियां खराब हैं और जिस तरीके से स्थितियां खराब हो रही हैं उसमें लोगों को भी समझने की जरूरत है। लेकिन निर्भय, एक सवाल आपसे यह भी बनता है कि एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, एक्टिव मरीजों की संख्या तो बढ़ती जा रही है अविनाश, लेकिन राहत की बात यह भी है कि अब देश में जो रिकवरी रेट भी है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जहां तक असावधानियों की बात करें तो लोगों में लगातार असावधानियां देखने को मिल रही है। हम भले ही आंकड़ों पर चर्चा करते रहे, लेकिन लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने अपने स्तर से पाबंदियां कर ली है, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बातें कही जा रही है, की भी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात, और मास्क को लेकर के जो कहा जाता है, लोग अभी मास्क लगाने को तैयार नहीं है। जहाँ देश में 1, 2 और 3 मास्क की बात हो रही है, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम में, शादियों में जब पाबंदियां लगा दी गई तो ऐसी तस्वीरें भी आई है जब एक शादी में जहां 50 लोग शामिल होते हैं और वहां एक संक्रमित व्यक्ति पहुंचता है और 30 लोग संक्रमित हो जाते हैं। दुल्हा के साथ फोटो खिंचाता है, दुल्हा दुल्हन सब संक्रमित हो जाते हैं। तो लोग कहीं किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे और ये स्थिति रही तो आने वाला दिन और भी भयावह हो सकता है, क्योंकि अब ये आशंका जताई जा रही है। और संक्रमण, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना, देहरादून, जहाँ लगभग आंकड़े कम आ रहे थे, अब वहां भी आंकड़े जो है वो 20-25 के ऊपर आने लगे हैं। उसके जो जिले हैं, कई ऐसे जिले हैं जो टॉप 10 जिलों की लिस्ट में आ गए हैं पूरे देश में। तो लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है और हम भी लगातार लोगों से अपील करते ही रह रहे हैं कि लोग संभल जाएं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और आंकड़ा जो ये 4 लाख का चौथी बार आया है, ये अविनाश आंकड़ा बढ़ सकता है अगर लोग अब भी नहीं माने तो। बिल्कुल निर्भय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उन जगहों पर भी अब नए मरीज मिल रहे हैं जहां पर बहुत कम संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, अर्थात ये समझा जाए कि अब कोरोना उन जगहों पर भी जा रहा है जहां फिलहाल नहीं पहुंच पाया था, या उस स्तर के एक्टिव मरीज या उस स्तर के पॉजिटिव मरीज नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब वहां पर भी पहुंच रहा है। ये है और इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने भी दावा किया था कि ये वेव है और कई देश में, माफ कीजिएगा, कई जो प्रदेश है वहाँ धीरे धीरे पहुंचने की इसकी जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जो अभी पूर्ण रूप से देश में जो लॉकडाउन नहीं है और लोगों का पलायन जो है वो होता रह रहा है, तो संक्रमितों की जो संख्या है वो धीरे धीरे जहां भी पहुंचेगी वहां। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो दिखेंगे नहीं, यानी कि आप संक्रमित तो होंगे लेकिन आप दिखेंगे नहीं। और वैसी स्थितियां भी देश में देखने को मिल रही है बहुत अधिक संख्या में। तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो पलायन कर रहे हैं और उनमें कोरोना के किसी भी तरीके के लक्षण नहीं दिखते हैं, और वो जाने के बाद एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। और यही आंकड़ा है कि अब आप देख लीजिएगा, खास करके जो केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं उसमें भी संक्रमण नहीं मिलते थे, लेकिन अब वहां भी संक्रमण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ने लगी है। तो ये भयावह स्थिति है अभी देश में, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थितियां खराब हो चुकी है
और अब भी लोग नहीं माने तो ये स्थिति अब बद से बदतर हो सकती है। मरने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी पर था निर्भय कि मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़े जो है वो 4100 से ज्यादा पहुंच गए हैं। मतलब लगभग 4200 मरीजों की मृत्यु जो है वो पिछले 24 घंटे में हो गई है, अर्थात मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर किस तरीके से स्थितियां आप देखते हैं? बिल्कुल, मरने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो भले ही देश जो है वो विश्व के मामले में मरने वालों की संख्या में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पर आप अमेरिका को देखते हैं, दूसरे स्थान पर ब्राजील को देखते हैं जहां 4 लाख से अधिक मौतें हो चुकी है। भारत इससे भले ही कम है, लेकिन मरने वालों की संख्या जिस तरीके से ब्राजील में जो स्थितियां खराब रही और उसके बाद वहां जो पाबंदियां लगी वहां स्थितियां अब संभल रही हैं। अमेरिका में भी संक्रमण है और वहां भी स्थितियां खराब है, लेकिन ऐसे में पूरे विश्व की नजर फिलहाल भारत पे है और भारत में जिस तरीके से एक दिन में 4000 4500 लोगों की मौतें हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं इसकी हालांकि इसके दूरगामी परिणाम आगे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं अधिक मौतों की जो स्थितियां देखने को मिल रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी, किसी अस्पताल में तो कहीं दवाओं की कमी, रेमडेसिविर की जो बातें की जा रही थी वो भी कालाबाजारी का जो दौर है वो चाहे केंद्र की बात करें, अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें की लगभग पाबंदियां नहीं लगा पा रही हैं, उसका असर है कि मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब आप देखेंगे कि पहले जब 1000 2000 आते थे और उससे भी बड़ी बात बिल्कुल, तो सतर्क रहने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं निर्भय, सतर्क होने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि देश में स्थितियां खराब हो रही हैं और इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए लगा हाथों आपको बिहार का आंकड़ा भी बता देते हैं। बिहार में कोरोना का विस्फोट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन आंकड़े अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्थितियां यह हैं कि पिछले 24 घंटे में बिहार में 13,466 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,066 पहुंच गई है। वहीं राजधानी पटना अब भी सबसे संक्रमित इलाका है। यहां पर स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल खराब हैं। पिछले 24 घंटे में पटना में 2,410 मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालांकि आंकड़े पिछले दिनों मिल रहे हैं मरीजों के आंकड़ों से थोड़े कम है, गिरावट है नए मरीजों की संख्या में, लेकिन आप इस गफलत में नहीं रहें कि कोरोना चला गया है। कोरोना से अभी भी स्थिति खराब है और इस पर स्वास्थ्य विभाग या तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात कर ले तो 13,466 मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर राजधानी पटना में रिकॉर्ड 2410 मरीजों की पुष्टि हुई है तो यह स्थिति है बिहार की और इस पर स्वास्थ्य विभाग और सरकार ध्यान रखे हुए है। और फिलहाल बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है इससे निपटने के लिए। हालांकि इस लॉकडाउन का थोड़ा असर देखने को जरूर मिल रहा है कि आंकड़ों में जो थोड़ी कमी आई है और इन आंकड़ों के अनुसार ही कहा जा सकता है कि अगर हम सही तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाए तो आंकड़े और भी कम होंगे और स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। शर्मिला, बिहार में भी स्थितियां खराब हैं और आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन क्या ये आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया जाए तो आंकड़े और भी कम हो सकते हैं? बिल्कुल अविनाश, आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये राहत वाली बात है। कभी आंकड़ों में एकदम से उछाल आ जाता है और आंकड़ों में कमी आ रही है, तो फिलहाल हमें थोड़ा वक्त करना होगा, आंकड़ों का इंतजार करना होगा कि कब तक जो सही में वास्तविक तौर पे कमी आती है आंकड़ों में। और अगर हम बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में 14,000 के करीब मामले सामने आए थे। लेकिन सबसे राहत भरी बात अगर देखा जाए तो वो ये है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है बिहार में वो बहुत, यदि अगर हम बात करें आंकड़ों की तो आंकड़ों से तेजी से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ रही है। यानी कि 30 दिन में 3.43 लाख लोगों को टीका लग चुका है। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह से लोग सावधान हो गए, सतर्क हो गए, वैक्सीनेशन ले रहे हैं
और दूसरी ओर जो आंकड़े हैं उसमें लगातार कभी बढ़ोतरी देखी जा रही है तो कभी कमी देखी जा रही है। और सबसे अधिक यदि हम बात करें राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना में हमेशा से अधिक मरीज मिलते रहे हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है ये जिला, लेकिन राजधानी पटना में भी जो आंकड़े सामने आए वो थोड़ी राहत देने वाले थे। 2410 नए मामलों की पुष्टि हुई राजधानी पटना में, और अगर एक दिन पहले की बात कर ले तो 3000 के पार आंकड़े सामने आए थे। तो ये लगातार चौंका देने वाली बात है। अपने राहत की बात की तो हाँ, राहत को भी लेकर सरकार द्वारा कुछ कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो हम लगातार जनता को दिखा रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। एक बार फिर से ESIC अस्पताल 100 बेड का शुरू होने वाला है, और उसपे भी तमाम बेड पे ऑक्सीजन लगाए गए हैं। 50 ऐसे बेड भी हैं, माफ कीजिएगा 25 के करीब ऐसे बेड है जो कि ICU वाले हैं। तो वैसे में मरीजों को लेकर भी काफी ध्यान रखा जा रहा है, और इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी कोटा बढ़ा दिया गया है। तो सरकार अपनी तरफ से कई पहले भी कर रही है कि लोगों को परेशानी ना हो। काला बाजारी जो बहुत चरम पर है उसको लेकर भी प्रशासन बहुत सख्त है। कई जिलों से हमने खबरें दिखाई कि छापेमारी हुई, प्रशासन ने ऐसे मतलब कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग है, सरकार अपना काम कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए शर्मिला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी सहयोगी शर्मिला जो अधिक जानकारी दे रही थी। तो देश और बिहार की जो स्थिति है कोरोना को लेकर हमने आपको उसके बारे में बताया, लेकिन आपसे यहाँ पर अपील करेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, और बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करें।